नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट चिका टेक का एक फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड पे आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को BSNL 4G के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों BSNL 4G को लेकर BSNL की तरफ से एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज निकल के आ चुका है BSNL यूजर्स के लिए। फाइनली यहाँ पर BSNL का 4G सर्विस यहाँ पर लॉन्च करने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना, फाइनली BSNL उनका 4G सर्विस यहाँ पर लॉन्च करने जा रहा है। दोस्तों इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बहुत सारे वीडियोज़ के अंदर यहाँ पर बोला कि BSNL का 4G सर्विस TCS जो कंपनी टाटा का कंपनी का जो TCS कंपनी वो कंपनी यहाँ पर लॉन्च करेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तब जो यहाँ पर बातचीत चल रहा था BSNL और टाटा ग्रुप के साथ, लेकिन अभी ये बात यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। अभी फाइनली BSNL का 4G सर्विस अभी टाटा का जो TCS कंपनी है वो यहाँ पर लॉन्च करेगा। दोस्तों इसके लिए यहाँ पर BSNL का जो 4G ट्रायल जो है वो भी यहाँ पर TCS कंपनी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर BSNL का 4G जो ट्रायल हुआ था वहाँ पर हमारा जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री है अश्विनी वंशी जी ने उन्होंने आया और उन्होंने आने के बाद यहाँ पर BSNL का जो 4G सर्विस है यहाँ पर उन्होंने खुद यहाँ पर टेस्टिंग किया और यहाँ पर उसके बाद BSNL का 4G सर्विस लॉन्च करने के लिए BSNL को यहाँ पर अप्रूवल भी दे दिया गया। और BSNL अभी TCS कंपनी के साथ यहाँ पर मिलकर 4G सर्विस यहाँ पर लॉन्च करेगा। BSNL का 4G सर्विस वो अभी TCS कंपनी लॉन्च करेगा। इसके लिए यहाँ पर अभी जो बातचीत चल रहा था वो तो अभी यहाँ पर खत्म हो गया और अभी BSNL अभी जो TCS ग्रुप को यहाँ पर 4G सर्विस लॉन्च करेगा। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पर 2-3 दिन के अंदर यहाँ पर देने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डिटेल में बात करने वाला हूँ यहाँ पर क्या कुछ चीज़ यहाँ पर BSNL 4G को लेकर यहाँ पर हुआ है और इसके साथ साथ BSNL का 4G अब तक कब तक आएगा और BSNL का फीचर क्या होने वाला है BSNL 4G का आने के बाद, सब कुछ आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। तो अगर आप एक BSNL के यूजर से आप भी BSNL 4G का वेट करे तो आपका वेट अभी खत्म हुआ, आपका इंतजार अभी खत्म हो गया। अभी BSNL का 4G फाइनली यहाँ पर आने जा रहा है। तो फिर चलिए बिना मिस किए आज के छोटी सी वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं BSNL 4G के बारे में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों BSNL का 4G सर्विस, दोस्तों फाइनली BSNL का 4G सर्विस अभी लॉन्च होने जा रहा है। दोस्तों BSNL 4G सर्विस आप लोगों को BSNL प्रोवाइड करने के लिए 2018 साल से यहाँ पर काम कर रहा था। लेकिन दोस्तों 2018 साल के अंदर BSNL को उनका 4G सर्विस लॉन्च करने के लिए 4G जो स्पेक्ट्रम यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से BSNL को नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से BSNL उनका 4G सर्विस को अभी तक आप लोग तक लॉन्च नहीं कर पाया। तो आप लोग भी यहाँ पर BSNL का 4G का मजा अभी तक आप नहीं ले पा रहे थे। लेकिन दोस्तों फाइनली 2021 साल के अंदर जब यहाँ पर BSNL को उनका 4G टेंडर दिया गया और बोला गया कि अभी BSNL उनका 4G सर्विस के ऊपर लॉन्च कर सकते थे। दोस्तों इसके लिए यहाँ पर BSNL उनका 4G सर्विस लॉन्च करने के लिए यहाँ पर काम करना पर स्टार्ट करने ही वाला था। लेकिन दोस्तों फाइनली यहाँ पर BSNL को रोक दिया गया क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर BSNL के अंदर जो पहले जो टावर था वो यहाँ पर ZT कंपनी और नोकिया कंपनी, ये दो कंपनी के साथ यहाँ पर मिलकर यहाँ पर टावर वगैरह यहाँ पर पहले लगाए थे बहुत सारे जगह के अंदर। और यहाँ पर आप लोगों को जो 2G 3G सर्विस अभी तक आपको जो प्रोवाइड कर रहा था वो यहाँ पर ZT और नोकिया का टावर से आपको प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन दोस्तों आप लोगों को पता है कि कुछ महीने पहले यहाँ पर हमारा इंडिया के साथ चाइना का वार हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारा जो भारत सरकार है उन्होंने बोल दिया कि अभी आत्मनिर्भर भारत का सिलसिला यहाँ पर लेके आ गया और यहाँ पर जितने भी सारे चाइनीज़ कंपनी है वो सारे कंपनी के यहाँ पर प्रोडक्ट को बैन कर दिया। तो यहाँ पर ZT जो कंपनी था जो पहले नोकिया का और ZT का कंपनी का जो मॉडेम वगैरह और टावर वगैरह यहाँ पर इस्तेमाल करता था BSNL, तो ये प्रॉब्लम हो गया कि अभी ZT कंपनी तो चाइनीज़ कंपनी था, तो यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत का भी आप लोगों को पता है अभी सिलसिला चल रहा है, जो कि यहाँ पर मोदी जी का सपना है कि भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है। तो इसकी वजह से उनको तो रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा क्योंकि BSNL एक सरकारी कंपनी है। तो इसके लिए यहाँ पर BSNL के अंदर प्रॉब्लम हो गया कि BSNL 4G सर्विस अभी लॉन्च नहीं कर पा रहा था, अभी भी उनको 4G टेंडर दे देने के बाद भी। लेकिन दोस्तों BSNL ने फिर यहाँ पर सोचा कि उनका हाइब्रिड 4G सर्विस लेके आएंगे, जो ZT के साथ जो यहाँ पर पहले जो टावर था वो यहाँ पर अपग्रेड करते हैं अगर 4G का 4G सर्विस लॉन्च करने के लिए, तो यहाँ पर बहुत ही कम पैसे के अंदर BSNL का 4G आ जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर बोल जाएगा कि आत्मनिर्भर भारत को फॉलो करना है, तो इसकी वजह से ZT का साथ जितने भी टावर है अपग्रेड करने का जो काम यहाँ पर BSNL ने कैंसिल कर दिया। और BSNL ने इसके लिए एक सॉल्यूशन लेके आया कि BSNL का अभी हाइब्रिड 4G सर्विस लॉन्च करेगा। तो इसके लिए यहाँ पर BSNL ने 57,000 जो टावर है वहाँ पर इंडिया बेस्ड कंपनी के साथ मिलकर यहाँ पर बनाएंगे और यहाँ पर अपग्रेड करेंगे। और जो 50,000 जो टावर होगा यहाँ पर नोकिया कंपनी के साथ यहाँ पर मिलकर अपग्रेड करेंगे। इस जगह यहाँ पर काम करने के बाद यहाँ पर सोचा था। लेकिन दोस्तों तब भी यहाँ पर BSNL के अंदर जो यहाँ पर ऑफिसर लोग बैठते BSNL बोर्ड के अंदर, तो यहाँ पर बोला गया कि अभी जो फॉरेन बेस्ड जो कंपनी जो नोकिया कंपनी है, नोकिया के साथ भी आप यहाँ पर टावर का अपग्रेड नहीं कर सकते। अगर
आपको 4G सर्विस लॉन्च करना है तो आपको मेड इन इंडिया बेस्ड कंपनी के साथ मिलकर यहाँ पर लॉन्च करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर BSNL सोचा था कि यहाँ पर नोकिया को दे देंगे 50,000 टावर और 57,000 टावर किसी जो गवर्नमेंट जो मतलब इंडिया बेस्ड कंपनी है वहाँ से ले लेंगे, लेकिन अभी ये भी प्रॉब्लम हो गया। तो इसकी वजह से BSNL और भी पीछे चला गया, 4G सर्विस अभी तक लॉन्च नहीं कर पाया, क्योंकि आप लोग सब लोगों का बहुत ही ज़्यादा कमेंट आता है कि भाई BSNL का 4G कब आएगा, BSNL का 4G कब आएगा। तो अभी यहाँ पर नोकिया के साथ भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया, तो इसकी वजह से BSNL 4G सर्विस अभी तक प्रोवाइड नहीं कर पाता। लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पर फाइनली BSNL ने सही डिसीजन लिया और यहाँ पर BSNL ने इंडिया के अंदर जो भी बड़े बड़े कंपनी है, टेक महिंद्रा हो गया, यहाँ पर इरेक्सन हो गया, TCS हो गया, सारे कंपनी का बुलाया और बोला कि हमारा जो 4G सर्विस है वो आप किस तरीके से देंगे, हम लोगों को प्रूफ ऑफ कॉन्टेक्ट बताइए किस तरीके से आपका 4G होगा, हमारे 4G के अंदर कितना इंटरनेट स्पीड आएगा, कैसे कॉलिंग होगा, कितना कॉलिंग सर्विस अच्छा होगा कि कैसा होगा, हमको बताइए तो हम आपको जो 4G के जो टेंडर यहाँ पर दे देंगे। तो इसके वजह से बहुत सारे कंपनी आए BSNL के पास, लेकिन BSNL का मतलब 4G सर्विस ऑल ओवर इंडिया के अंदर जल्दी से जल्दी कोई भी कंपनी लॉन्च करने के लिए आगे नहीं आ पा रहा था। तो इसके वजह से यहाँ पर BSNL को प्रॉब्लम हो गया। लेकिन दोस्तों हमारा जो टाटा ग्रुप का जो TCS कंपनी वो यहाँ पर आगे आया और यहाँ पर आगे आके यहाँ पर बातचीत यहाँ पर चल रहा था, जो कि मैंने आप लोगों को बहुत सारे वीडियो के अंदर मैंने आप बताया था कि BSNL का 4G अभी लॉन्च करने के यहाँ पर बात यहाँ पर TCS कंपनी कर रहा है, जो कि टाटा ग्रुप है वो कर रहा है। तो फाइनली यहाँ पर अभी जो बात यहाँ पर जब कंप्लीट हो गया और यहाँ पर BSNL की तरफ से बताया जाएगा कि BSNL का जो 4G सर्विस जो है तो टाटा ग्रुप को जो TCS कंपनी है वो यहाँ पर लॉन्च करेगा। और ये बात जो यहाँ पर अभी कंफर्म हो चुका है, अभी BSNL का 4G ट्रायल भी जो यहाँ पर TCS कंपनी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, जहाँ पर ये 4G जो BSNL का जो 4G सर्विस है यहाँ पर और 4G सर्विस के यहाँ पर ट्रायल हुआ था, वहाँ पर हमारा जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री है अश्विनी वैंसी जी यहाँ पर गए और जाने के बाद यहाँ पर BSNL 4G को उन्होंने फर्स्ट टाइम उन्होंने यहाँ पर ट्रायल जो यहाँ पर हो रहा था और BSNL का जो 4G सर्विस यहाँ पर ट्राई करके यहाँ पर उन्होंने कॉलिंग किया था, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त था और इंटरनेट स्पीड भी काफ़ी अच्छा आ रहा था। तो दोस्तों इसके वजह से यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर हुआ और यहाँ पर जो TCS जो सर्विस का जो BSNL का 4G सर्विस यहाँ पर ट्रायल के अंदर रखा था, तो हमारा जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छे तरीके से उन्होंने देख लिया है और उसके बाद BSNL का अप्रूवल दे दिया कि अभी आप यहाँ पर जो TCS कंपनी है TCS कंपनी से मिलकर यहाँ पर 4G सर्विस को लॉन्च कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पर कुछ दिनों के अंदर अभी BSNL कंपनी जो यहाँ पर TCS को जो 4G सर्विस लॉन्च करने के लिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो यहाँ पर देने वाला है, ये भी यहाँ पर कंफर्म हो गया और BSNL का 4G सर्विस अभी TCS कंपनी यहाँ पर लॉन्च करेगा, जो कि आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो अभी आप लोग और टेंशन मत लीजिए कि BSNL का 4G कब आएगा। तो फाइनली BSNL का 4G आने जा रहा है और यहाँ पर BSNL का जो 4G होगा यहाँ पर मेड इन इंडिया कंपनी से यहाँ पर अपग्रेड करेगा BSNL, जो कि TCS कंपनी अपग्रेड करेगा, जो कि एक मेड इन इंडिया बेस्ड कंपनी है, जो कि आप लोगों को पता है कि टाटा ग्रुप का कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पर और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और BSNL का 4G अभी बहुत ही जल्दी आने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर ये जो BSNL का जो 4G का जो यहाँ पर ट्रेनिंग जो यहाँ पर अपग्रेड करने का यहाँ पर बातचीत चल रहा था, ये भी यहाँ पर अभी कंफर्म हो चुका है और हमारा जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री अश्विनी वैंसी जी उन्होंने यहाँ पर फर्स्ट कॉलिंग यहाँ पर किया है BSNL 4G के अंदर। तो वो भी यहाँ पर उन्होंने टेस्टिंग करने के बाद BSNL का 4G को उन्होंने ट्वीट करके भी बता दिया कि उन्होंने फर्स्ट टाइम ही जो फर्स्ट ट्रायल हो रहा था BSNL का 4G का, जो कि TCS ग्रुप यहाँ पर कर रहा था, BSNL का 4G को यहाँ पर लॉन्च करने के बाद मतलब लगाने के बाद उसके बाद ट्रायल को यहाँ पर कर रहा था। तो यहाँ पर अश्विनी वैंसी जी ने पहला इंसान है जो कि यहाँ पर उन्होंने इस तरीके के यहाँ पर BSNL 4G सर्विस को फर्स्ट टाइम यहाँ पर यूज़ किया और फर्स्ट टाइम यूज़ करने के बाद उन फर्स्ट टाइम का वहाँ पर कॉलिंग करके भी देखा कि कॉलिंग क्वालिटी कैसा आ रहा है। तो अभी उनका अप्रूवल भी मिल गया और BSNL का 4G आपको आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर ऑल ओवर इंडिया के अंदर आ जाएगा। और TCS का कहना है कि 3 से 4 महीने के अंदर BSNL का 4G तो आ जाएगा, उसके साथ साथ BSNL का जो 4G सर्विस होगा यहाँ पर 5G रेडी भी सर्विस होगा। तो जब इंडिया के अंदर 5G भी आएगा तो ईजिली BSNL आप लोगों को 5G सर्विस के अंदर ही अपग्रेड करके आपको 5G सर्विस भी दे पाएगा। तो दोस्तों इस तरीके का यहाँ पर अपडेट BSNL का 4G की तरफ से निकल के आया था, जो कि मैंने सोचा आप सब लोगों से शेयर कर दूं। तो फाइनली BSNL का 4G आ रहा है, अभी आप लोग और टेंशन मत लीजिए, अभी BSNL का 4G आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएंगे। तो आइए आज का वीडियो आप लोगों को पसंद होगा, वीडियो पसंद है, वीडियो से कुछ जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्त और रिलेटिव के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जैसे कि आपका एक शेयर से उनका भी हेल्प हो पाए, उनको भी सर्च में डिटेल में जानकारी मिल पाए। और हमारा चैनल की तरफ पहली बार हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन और प्रेस जरूर कर लेना, इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और टेक और टेलीकॉम का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जाने के लिए। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो के कमेंट्स में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप भी एक BSNL की वजह से अभी BSNL 4G का यहाँ पर वेट करे तो वो भी आप हमारे वीडियो के कमेंट्स पे कमेंट करके जरूर बताना।